Is you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. तो मजा आया सुन करके, आगे और मजा है। और गांधी बाबा स्वयं कहते हैं कि ये जो मजा है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस मजे को सबके साथ में शेयर अवश्य करिए। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जब इंसल्ट का लेवल देश की जो बाउंड्रीज हैं उनको पार कर जाता है तो वो दूसरी जमीन पर पहुंच जाता है। और हमारे राहुल गांधी जी भला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, जो पूरे विश्व के नेता हैं, वो भला अपनी बेइज्जती केवल भारत में ही करा करके कैसे संतुष्ट रह जाते हैं। लेवल तकड़े वाला है, इतनी दूर तक पहुंच गया कि रूस से भी फटकार लगी। यही नहीं, भारत में भी सोशल मीडिया जो है उस पर भी उनकी खूब हद पीटी गई आज, और बहुत लोगों ने आज उनके मजे लिए। जिन लोगों ने मजे नहीं लिए वो वीडियो में अवश्य देखें, और किस प्रकार से इनके जो सस्ते नशे के ब्रांड एम्बेसडर हमारे राहुल गांधी जी हैं, किस प्रकार से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस स्थान को प्राप्त किया है, उस पर भी हम जाएंगे। वहां पर भी हम देखेंगे पिछले जितने भी उनके कॉमेडी वीडियोस थे, जहां जहां पर भी उन्होंने कपिल शर्मा के शो को बीट किया है, उन सब पर नहीं जा रहे हैं। नए ताजा 2 उनके कारनामे लगातार जो हुए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो कृषि कानून बना है उसके खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ज्ञापन सौंपा और उसमें हस्तक्षेप करने की मांग की थी। वहीं पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। आगे वो जो बात कहते हैं वो बहुत अच्छी कही है। वो कहते हैं कि आपके पास में एक ऐसा असमर्थ शख्स है जो कुछ भी नहीं समझता है, आप समझ रहे हैं, और सिस्टम को उन 3-4 लोगों के पक्ष में ही चला रहा है जो सब समझते हैं। फिर क्या था, राहुल गांधी हमेशा की तरह खुद का जो उड़ता हुआ भाला होता है ना, तीर नहीं लेते हो, उड़ता हुआ भाला लेते हैं आराम से। वो जो बयान उन्होंने दिया उस पर लोगों ने खूब मजे लिए, और इस बयान के चलते वो खूब उपहास का कारण बने। राहुल गांधी जी के द्वारा इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर के खिल्ली उड़ाई, क्योंकि कांग्रेस आला कमान के बेटे की टिप्पणी को लोगों ने उन्हीं पर ही थोप दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बनाए, शेयर किए, और राहुल गांधी को खुद का इतनी अच्छे तरीके से वर्णन करने के लिए बहुत सराहा। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी बताया कि असल में राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे। जैसे कि जिन 3-4 लोगों की बात कर रहे हैं उसमें पहला नाम तो सोनिया गांधी का है, दूसरा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का है, और तीसरा वो खुद। चौथे की अगर हम बात करें तो वो वाड्रा सर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सस्ता नशा है वो आपको ये सब करने पे मजबूर करता है। और जब तक आप उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लोगों को नहीं बताएंगे, जब तक आप उस सस्ते नशे का जो आपने ये चरस बोई हुई है उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकलिटी जब आप तक नहीं दिखाएंगे लोगों को, कैसे वो लोग उस नशे को भला करेंगे। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी आजकल लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिनके शासन काल में, मैं कहूँगा कि कुशासन काल में कभी किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र रहा ही नहीं। तो देश के अंदर लोगों ने उनके मजे लिए। अब यह जो मजे हैं राहुल गांधी जी चाहते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मजे सब लें, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, उनकी खुद की उक्ति है। तो अब ये मजे किसने लिए हैं? ये लिए हैं भारत में रूस के राजदूत निकोलाय कुदशेव ने। इन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और शेखर गुप्ता की जो एक प्रोपेगेंडा मशीन, जिसको आप द प्रिंट के नाम से भी जानते होंगे, इन सबको भारत और रूस के संबंधों के बारे में अफवाह फैलाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए इसकी वास्तविकता से एकदम हट करके इसको बताया। दरअसल बात यह है कि करीब करीब 2 दशकों में यह पहला एक अवसर है जब भारत और रूस के बीच में होने वाली जो वार्षिक शिखर बैठक होती है उसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। भारत और रूस दोनों ने ही 23 दिसंबर 2020 को एक बयान जारी करके कहा था
कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी के एक वजह से हो रहा है कि हम यह जो शिखर बैठक है इसको नहीं कर पा रहे हैं, और अन्य किसी भी प्रकार की अटकलें जितनी भी लगाई जा रही हैं ये सारी की सारी गलत हैं और गुमराह करने वाली हैं। वहीं अक्सर केंद्र सरकार के खिलाफ फर्जी तथ्यों से हमलावर रहने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी ने द प्रिंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसको ट्वीट किया और कहा कि रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र है और पारंपरिक संबंधों को नुकसान पहुंचाना अदूरदर्शी और देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। अच्छा, यही नहीं है, इनके फॉलोअर्स भी तगड़े वाले हैं जो इनके ट्वीट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, उतना ही सीरियसली जितना कि कमलनाथ इनके मूत्र को सीरियसली लेते हैं। वास्तव में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए दोनों देशों के बीच में सम्मेलन को रद्द करने पर केंद्र की आलोचना करने के जो बेकार कोशिश की थी शेखर गुप्ता की, उसकी खबर को लेकर के उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर छापा था। इसका कारण कोरोना महामारी नहीं बल्कि पुतिन सरकार द्वारा अमेरिकी अगुवाई वाले 4 देशों के गठबंधन, जिसको हम क्वाड बोलते हैं, इसमें भारत के शामिल होने पर ऐतराज जताने को बताया गया था। और राहुल गांधी ने भी इसी खबर को केंद्र सरकार की आलोचना का आधार बना लिया। यह बात आप सबको पता होनी चाहिए कि क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। क्वाड का उद्देश्य जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शांति का संतुलन बनाए रखना होता है। अब रूसी राजदूत निकोलाई कुदशेव ने राहुल गांधी के इस ट्वीट और द प्रिंट की रिपोर्ट का खंडन करते हुए तुरंत ही ट्वीट किया। एक न्यूज पोर्टल में वार्षिक रूसी भारतीय शिखर सम्मेलन में हुई देरी को लेकर के किया गया यह दावा वास्तविकता से दूर है, यानी कि पूरी तरीके से झूठ है। अब जरा आप सोचिएगा कि इन लोगों के दिमागी स्तर लेवल कहां पर स्टैंड करते हैं कि ये लोग किसी के भी अखबार को उठा करके और इतने बड़े लेवल पर होते हुए, जबकि उनके जितने भी चाटुकार है वो कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी और सर्वाधिक वर्षों तक राष्ट्र पर शासन करने वाली जो पार्टी है उसके अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। कुछ भी, मतलब कुछ भी पेल सकते हैं, लेकिन आप अध्यक्ष के सबसे बड़े दावेदार हैं और आप प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदारी करने वाले लोग हैं, वही जो उनका बोतल लेकर के जाते हैं सुबह सुबह उनके पास में, फिर उसका रसपान करते हैं, उन लोगों की नजर में। तो राहुल गांधी जी ने इस प्रकार से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खिल्ली उड़वाई, देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी खूब मजा दिया और सबको बताया कि क्यों वे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और क्यों लोग उन पर विश्वास ना करते हुए जैसी भी कैसी सही भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते रहे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के इन स्टार प्रचारक का यह जो तरीका है अपनी खुद की बेइज्जती कराने का, आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, थपथपाए नहीं, मारे नहीं। इस वीडियो को सर्वाधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।